सीनियर रहनुमा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ज़रा जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, इसके बाद अब बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की राहें बिल्कुल हमवार हो चुकी हैं। ये कितना टाइम लगेगा और किस तरह से इस कानून साजी को आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि ये आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था। आइन की तशरीह यानी आर्टिकल 62(1)(f जो है, क्या उसमें जो नाअहली की जो मुद्दत है उसका मियाद नहीं है। तो जब उसकी मियाद नहीं है तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। यानी ये वो है कि जिसमें सादिक़ व अमीन नहीं रहे कोई भी शख्स है। तो जब उसकी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ये ताहयात नाअहली होगी, तो अब पार्लिमान को ये अख्तियार तो ज़रूर हासिल था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको ये टाइम बाउंड आइन में देना चाहिए था, जो कि उन्होंने इसमें नहीं दिया। उसके लिए दायर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इन्होंने सादा कानून साजी करके इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी और ये लिखा कि जनाब इसमें जो आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाअहली है वो 5 साल के लिए तस्वुर की जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कानून साजी जो है वो आइन का मुतबादिल हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो नलीफाई कर सकती है। तो ये जो रीज़न दी है या ये जो तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट किया है वो गैर आइनी है। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी शख्स ने उसको चैलेंज किया या ये मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया तो मेयरली ऑन दिस ग्राउंड ये सेटिसाइड हो सकता है। लेकिन टिल टुडे, आज तक अगर ये एक्ट बन चुका है तो फिर जब तक कि कोर्ट उसको सस्पेंड करे या उसको सेटिसाइड ना करे तब तक इसका इतलाक़ रहेगा। और इसके एप्लीकेबिलिटी के साथ ही जहांगीर तरीन की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी 5 साल बाद, और नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली की हद तक तो वो उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मुश्किलात उससे ज़्यादा हैं वो हैं अल अजीज़िया केस में और एवनफील्ड डिपार्टमेंट के केस में उनकी सज़ा, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वहाँ उनकी पेंडिंग है। और वहाँ से वो मुजरिम भी हैं और वहाँ से वो एब्सकॉन्डर भी हैं। यानी जिसको अगर हम उर्दू में भगोड़े कह दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वो कन्विक्टेड हैं और साथ एब्सकॉन्डर हैं, जी मफरूर हैं। तो वो उनकी जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक वो आएंगे नहीं, ज़मानत में नहीं जाएंगे या अपनी अपील को रेस्टोर नहीं कराएंगे और उसको मेरिट पे डिसाइड नहीं कराएंगे तो उनके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून साजी से उनको कोई एज सच फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये सारी कानून साजी हुई इसलिए कि ताकि उनको फ़ायदा दिया जा सके। और बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि एक तरफ तो पार्लिमान है सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक सारी कानून साजी कर रही है, अवाम गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की तले पिसी हुई है, और हमारी सियासी अशराफिया दुबई में बैठ के 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करने की बजाय वहाँ बैठ के सिर्फ अपने इक़्तिदार की बंदर बांट में मसरूफ़ हैं। और हालत ये है कि बाइडन और मोदी की जो मुलाकात है, उन्होंने जो मुल्क के ख़िलाफ़ ज़हर उगला है, उसके लिए ना तो हमारी सियासी अशराफिया जो इक़्तिदार और मुक़्तदर तबके हैं वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, ना मुल्क के हालात। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये दुबई में जो कुछ तय हुआ है, किन मामलात पर बात हुई, इस पर हम खुर्रम रोकड़ी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले जरा आप ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये इस कानून को, इस बिल को कोई चैलेंज करता है अदालत में, तो ये जो इसमें जुर्म की नौयत है नाअहली की मुद्दत में कि कोई तौहीन अदालत के जुर्म का मुर्तकिब होता है, किसी ने असासे छुपाए होते हैं, तो ये नौयत की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या सब पर एक ही तरह का कानून लागू हो जाएगा कि जी 5 साल के लिए नाअहली, अब वो नौयत कुछ भी हो, उसकी कितनी संगीन क्यों ना हो? देखें, अब तो अगर इस कानून को फ़र्ज़ करो एज़ इट इज़ नाफिज कर दिया जाता है और कोर्ट में कोई नहीं जाता और कोर्ट उसको सेटिसाइड भी नहीं करती है, तो फिर तो किसी भी किस्म की कोई नाअहली होगी तो दैट विल बी फॉर 5 years, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है या नहीं जाता, या कोई डिसाइड या कोई पटिशन फाइल होती है, या वो कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो लेकिन इसमें तय है। शुएब साहब, चूंकि आप भी ज़ाहिर चूंकि कानूनी माहिर हैं, तो आपकी नज़र में इस नौयत की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यानी जिस नौयत का जुर्म हो उसी नौयत की नाअहली की मुद्दत का तयन होना चाहिए फिर? जी, इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड किस्म की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो।
और वहाँ लिख देना चाहिए। फ़र्ज़ करो कि अगर किसी ने इस तरह का कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, करप्शन में मुलव्वस है, कन्विक्शन हो गई है, या जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस आ गई है, तो उसको तो ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा गलती से कोई, अब ज़ाहिर असासे बाज़ औक़ात इंसान भूल भी सकता है कि वो डिक्लेयर नहीं कर सका सम टाइम, और ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसे एसेट्स हैं जो वो लिखना भूल गया है, तो उसकी हद तक थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो ये इसमें बहरहाल इफ़ेक्ट ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखना चाहिए कि उसका क्या होगा। फ़र्ज़ करो अगर एक बंदा करप्ट है और वो करप्शन में उसको सज़ा हो गई है और वो सज़ा जो है वो बरकरार है, और उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं ये नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए होगी, तो इसका मतलब है उसको दोबारा मौका दें, वो मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वो जा करके दोबारा करप्शन करे और फिर इस मुल्क को लूटे। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी तफरीक रखनी चाहिए। सही। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, अब हमने देखा कि ये इस बिल के मंजूर होते ही नून लीग फ़ौरन हरकत में आई, एक कानूनी टीम तश्कील दी गई है, उसमें बड़े सीनियर तरीन वकला को शामिल किया गया है कि वो अब नवाज शरीफ के केसेस की पैरवी को बहुत तेज़ी से करेंगे। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस पर सोच रही है, जहांगीर तरीन साहब